हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 4.1 जिसके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि पहला पार्ट हमारा आ चुका है। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट में कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, ये हमें जांच करना होता है। द्विघात समीकरण है या नहीं, और द्विघात समीकरण कब होगा? जब ax² + bx + c = 0 प्रकार का समीकरण जब हमें मिल जाएगा तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, तो इसके बाद छठवां क्वेश्चन जो है, तो जिसको मैं लिखा हूं तो उसी को हम सॉल्व करेंगे। पहले छठवां क्वेश्चन लिखा है x²। 5 क्वेश्चन तक हो गए हैं। x² + 3x + 1 = x - 2 अपॉन होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन क्या लिखा है? x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे सरल करने पर। सरल करने का मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। जैसे कि जो है ये किस तरीके का एक फार्मूला है, जैसे कि a - b का होल स्क्वायर यहाँ पास लिख देते हैं। a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। इस तरीके से जो है तो फार्मूला बनता है। अगर फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं हम इसका 2 बार गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करेंगे? चलिए आप यहीं पास देखते हैं। जैसे कि x - 2 और x - 2 इस तरीके से 2 बार हम गुणा करेंगे। इसका दोनों के साथ करेंगे, फिर इसका दोनों के साथ। x² - 2x, ये -2x माइनस प्लस हो जाएगा 2 to 4। ठीक, तो इस तरीके से आ गया। और जब हम इसको फार्मूले में रखेंगे तब देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। ठीक, तो सरल करने पर लिख दिए हैं। फिर x² + 3x + 1 = ये फार्मूला है क्या है? x का a का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2 रहेगा। फार्मूले में a और b का गुणा हो जाएगा, तो गुणे 2 गुणे -2 और गुणा x इस तरीके से रहेगा। जो कि हम इन तीनों को डायरेक्ट कैसे लिख देंगे कि माइनस माइनस का हो गया तो प्लस हो गया 4x। ठीक, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर तो 4, उतना ही आ गया। चाहे इस तरीके से गुणा कर दें या हम फार्मूले में रख दें तो संख्या उतनी ही आ जाती। अब हमें क्या करना है? एक साइड करना है। जैसे 4 4 4 एक साइड, जिससे कि इस तरीके के बने। तो x² - x² + 3x, ये प्लस से इधर आएगा तो -4x + 1 - 4 = 0। ये दोनों कट जाएंगे, ये हो जाएगा -x और -3 = 0। ये जो समीकरण हमें मिला है ये a² + bx + c प्रकार का नहीं आता है। यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ ax² + bx + c = 0 प्रकार का समीकरण नहीं है। प्रकार का समीकरण नहीं है। प्रकार का समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a नॉट इस तरीके का अगर रहेगा तो a नॉट = 0 होना चाहिए, तब जाके द्विघात समीकरण होता है। तो ये a की वैल्यू यहाँ पास नहीं दी हुई है, 0 दी हुई है इस तरीके से। इस वजह से यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब इसके बाद एक जो अगला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। ठीक, 7वां क्वेश्चन नहीं देख लेते हैं, आ जाएगा, कुछ इसी में कर लेंगे। 7वां क्वेश्चन है x + 2 का होल क्यूब है, मतलब घात 3, 2x x² - 1। ठीक, इस तरीके से है। और ये यहाँ भी लिखेंगे सरल करने पर। ठीक, इसके बाद क्या है कि a³ का जो फार्मूला होता है a + b का होल क्यूब, ये होता है a³ + 3ab²। पहले एक बार a का स्क्वायर करेंगे प्लस 3ab का स्क्वायर करेंगे प्लस b का क्यूब। इस तरीके से जो है तो ये फार्मूला होता है। क्योंकि अगले वीडियो में मैं फार्मूला भी लिखाया हुआ था। ठीक, अगर फार्मूला रहेगा तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मैं 3 बार पूरा करने में टाइम लगेगा। इस तरीके से फार्मूला में हम जल्दी से वैल्यू रख देंगे। तो एक जगह पे रखेंगे तो x³
क्योंकि ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, प्लस 3 है, ए स्क्वायर है मतलब एक्स का स्क्वायर है, गुणे क्या है बी है, तो बी कितना है 2, तो 2 मतलब 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 यहीं पास देखते हैं 3 है, ए है, ए की जगह पे एक्स है तो 3x इंटू 2, तीन फार्मूले में रख देंगे वैल्यू, फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो x3 प्लस 6x स्क्वायर क्योंकि 3 है, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे 2, 6x स्क्वायर, ठीक, फिर 12 आएगा क्योंकि x क्या है 3ab स्क्वायर, तो 3 है तो 3x, बी की जगह पे 4,